अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जो सा आप मसरूफियात से वक्त निकाल के आए हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यकीनन शायद वो इससे बहुत बेहतर मसरूफियात होंगी, लेकिन आपकी मोहब्बत है और आपका खलूस है जो आप अपने वक्त को काट के यहाँ पर आ गए हैं। अब ये जो आज का हमारा टॉपिक है, जो मतलब हमने चूज़ किया है, हमेशा हम किसी सूफ़ी शायर का एक ले लेते हैं, टॉपिक ले लेते हैं, एक मौजू, एक शेर मिसरा ले लेते हैं और उसी को एलैबोरेट करते हैं, उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक मैं छोटी सी गुजारिश कर दूं कि जितने भी सूफिया इकराम और इवन इस्लाम के साथ भी थोड़ा सा ये मामला है कि जब वक्त की गर्द उठती है तो वक्त की गर्द बाज़ औक़ात ऐसे होती है कि जो सेकेंडरी माइंड है, फर्स्ट आइडिया के बाद जो सेकंड वाले लोग आते हैं वो उस आइडिया को कंटेन करते हैं, तो बाज़ औक़ात वो आइडिया जो उनसे है वो डंप हो जाता है। यानी ऐसा होता है कि जो कह लीजिए कि पीर साहब की मोहब्बत में या किसी सूफ़ी शायर की मोहब्बत में गर्क है, मुमकिन है कि वो असल आइडियोलॉजी और कंसेप्ट को छोड़ के अपनी अकीदत और मोहब्बत के रंग में जो वो समझा है या वो समझ पाया या उसकी कैपेसिटी इतनी थी। कुरान कहता है कि दो तरह की ज़मीनें हैं, एक वो ज़मीन जो बीज लेती है और बेहतरीन खेती दे देती है, एक और ज़मीन है जो बीज लेती है लेकिन खेती बेहतरीन नहीं देती। यानी बीज वही है लेकिन ज़मीन का असर कुछ ऐसा था कि वो बेहतरीन खेती नहीं दे सका। अब जब भी कोई आइडियोलॉजी आती है, जब भी कोई कंसेप्ट आता है बिलखसूस सूफीज़म के हवाले से, तो एक तो ऑलरेडी इतनी गर्द पड़ गई हुई है। जैसे मैं बड़ा हैरान हुआ कि फेसबुक पे एक बड़ा अच्छा काम इंडिया में मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ पढ़े लिखे 4, 8, 10 लोग हैं, कोई बैंक का मैनेजर है और सारे लोग हैं, वो मिल के उन्होंने ग्रुप बनाया। वो गाड़ी पकड़ते हैं, उन्होंने सारा ढोंग का सामान पकड़ा हुआ है, वो उसमें एक पीर बनता है और उसके बाद वो शोबदेबाजी से लोगों को अपना मुरीद बनाता है। यानी ये 2, 4, 8 घंटे का सेशन होता है गांव में, और उसके बाद वो सारा जब रिजल्ट आ जाता है, सारे लोग मुरीद हो जाते हैं, हर दूसरा बंदा ताबेदारी की तरफ चला जाता है, तो उसके बाद वो मिलके लोगों को बिठा के बताते हैं कि दर हकीकत ये कुछ नहीं था, ये फ्रॉड था। फ्रॉड किस तरह था? मसलन नारियल में उन्होंने फटकड़ी डाल के कोई चीज डाल के पानी फेंकते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, तो वो सारे के सारे उसी वक्त अपने चेहरे के तासुरात ऐसे देता है जो एक्ट करने वाला है कि पता नहीं कितना बड़ा मसला हो गया, किसी चीज को तोड़ेगा उसमें से ब्लड निकल आएगा, तो फौरी तौर पे अपने तासुरात ऐसे करेगा कि सारे फौरी तौर पे अपने हाथ अदबन कर लेंगे कि यार ये को बड़ा ही खौफनाक है। और एक उन्होंने कैरेक्टर ले लिया फीमेल का। अच्छा, ये वो सारी चीजों को इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं विलेज टू विलेज जाके कि खुदा के बंदो सूफीज़म ये नहीं है, ये ढोंग, ये तमाशे, ये सारी माजरत के साथ लफ्ज़ है रंगबाजियां, ये सूफीज़म नहीं है। अपने अंदर अमन पैदा करने का नाम और अपने से मुंसलिक लोगों की जिंदगी में अमन का नाम सूफीज़म है। अपनी ज़ात को नामुकम्मल समझते हुए किसी मुकम्मल ज़ात से ताल्लुक़ का नाम सूफीज़म है। और अपनी ज़ात की महरूमियों को ख़त्म करने के लिए जब आप एक सिलसिला, एक रास्ता ढूंढते हैं कि कोई ना कोई इटरनल ताकत या पावर है जिसके सामने मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, जो हालात वाक़यात मुझे आ रहे हैं उनमें से ही एक और चेहरा भी दिख रहा है जो बज़ाहिर फिजिकली नहीं दिख रहा, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मानी ज़रूर है कि आखिर ये सारे के सारे हालात वाक़यात एक टूल के तौर पर मेरे अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली लेकर आ रहे हैं। तो हुज़ूर वाला ये अजीब बात देखी गई कि ये सारे के सारे जो ढोंग वाले हैं इन्होंने तासुर खराब कर दिया। अब होता क्या कि जितना भी क्रिटिसिज्म आता है हमें सूफीज़म पे, जितना क्रिटिसिज्म, मैंने सारी एंटी बुक्स भी पढ़ी हैं और क्लास की किताबें हैं, रियली यकीन कीजिएगा, आप सूफीज़म के एंटी पढ़ के तसव्वुफ की हकीकत के पे किताब पढ़ने के बगैर आप सूफीज़म नहीं समझ सकते। जैसे इकबाल की आइडियोलॉजी आपको समझ सही तब आती है जब आप एंटी इकबाल भी पढ़ लेते हैं, फिर आप चूज करते हैं कि जो एंटी इकबाल है वो कहां पे खड़ा होके, किस फासले पे खड़ा होके इकबाल को समझ क्या रहा है और क्या उस फासले पे इकबाल समझा जाना चाहिए था या नहीं। अब होता क्या है कि ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको बताए कि जिसमें ढोंग शामिल हो गए और जिसमें सारे के सारे मिथिकल कंसेप्ट शामिल हो गए, और बिलखसूस इंडिया में इन चीज़ों का रवाज इसलिए ज़्यादा हो गया कि इंडिया में ये सारे के सारे कंसेप्ट पहले से एक पुराना कल्चर, मैथोलॉजीज एक पुरानी चली आ रही थी, सैकड़ों हज़ारों साल से इंडिया में वो कल्चर चला आ रहा था, जिसमें जो है वो ज़ात बरादरी वाले मसले भी पढ़ चुके थे, जिसमें जो है वो खश्तरी हाथ ही नहीं लगा सकता ब्राह्मण को। अब ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा नर्चर हुई। आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें सबसे ज़्यादा दुनिया में डोमिनेंट मिलेंगी, ये फनकारी सबसे ज़्यादा मिलेगी। याद रखिएगा, जब भी कौमी सतह पर शऊर की कमी होगी ये चीज़ें ज़रा जगह बनाएंगी, ये 2 नंबरियाँ जो उनसी हैं ये ज़्यादा जगह बनाएंगी। फिर हम ला इल्मी और जहालत का नाम सूफीज़म रख देंगे, हम फ़कत सूफीज़म को डोल धमाल से
आगे नहीं लेके जा सकेंगे। हम फकत और फकत जोन सा जब भी ढूंढेंगे तो किसी कपड़े के लिबास का नाम सूफ रख देंगे, हम कह देंगे कि शायद ये ऑरेंज कलर ही सूफीज्म है। हुजूर वाला याद रखिएगा, उस कपड़े के लिबादे के अंदर जो शख्स है, जिसके मुतालिक जुनैद बगदादी के पास कोई शख्स आके कह रहा है कि हजूर मुझे आपका खरका चाहिए। खरका वो कपड़ा होता था जो सूफी पहनता था, तो जब वो उतारता था और बांटता था उसको, तो उसके मुरीदैन तबरक के तौर पे उसके कपड़े के टुकड़े आपस में बांट लिया करते थे और उन कपड़े के टुकड़ों को अपनी टोपियों में रखते थे बरकत के लिए। जैसे एक तवील अरसा तक आप जानते हैं कि ये ऐसा हुआ कि बादशाह जो फतह पे फतह करता रहा, उसने अपनी टोपी में रसूल पाक के मुँह मुबारक जोन से वो रखे हुए थे। तो अदब और मोहब्बत के तकाजे पे, शायद लॉजिक की साइंस नहीं मानती, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, तो उसको किसी मुरीद ने आके जुनैद बगदादी को कहा कि हजूर मुझे खरका चाहिए, वो लिबास सूफी का, यानी आपका लिबास चाहिए। तो आपने फरमाया मुझे बताओ तुम्हें ये लिबास चाहिए क्यों? उसने कहा ताकि मुझे फैज़ व बरक़ात मिल सकें जो आप पे फैज़ है। आपने फरमाया तुम इसकी जुनैद की खाल पहन लो, फिर भी तुम्हें जुनैद वाला अजर या नतीजा नहीं मिलेगा जब तक तुम जुनैद की नीयत ना बना लो। यानी पता लगा कि इस लिबास और इस खाल से भी नीचे एक चीज है जो नीयत करती है, और वो नीयत की क्लैरिटी, वो नीयत का खलूस, वो है सूफीज्म। अब हुआ क्या कि हम हमेशा फंसते किसमें है? रिचुअल्स में। हम फंस जाते हैं फौरी तौर पे अतवार तौर तरीके कल्चर में फंस जाते हैं, हम उस मगज तक पहुंचते ही नहीं है। यानी कि एक मेला जो लगा हुआ है, हम नहीं देखते कि मेले का मकसद और मुसर्रफ क्या था। क्या मेला बराए मेला था? जैसे किसी एक अच्छे से बड़े से हजूम में वो सारे काम हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, जो कि शायद इनकलाब से रिलेटेड नहीं है। मिसाल है, चेहरे पे जितने मर्जी चांद तारे बना लें आप खुद चांद तारा नहीं है ना, तो बात नहीं है। मुझे वो सूफी कभी नहीं भूला, एक आला किस्म का सूफी, जो कि एक हमारे भी उस्ताद हैं सरफराज शाह साहब, उनके उस्ताद मोहतरम वो गिने जाते हैं याकूब अली शाह के नाम से। म्यानी साहब में उनका एक मज़ार, छोटी सी कब्र भी है। बड़े खालिस नेक इंसान, सारी जिंदगी उनका ओढ़ना बिछोना कमाना कुछ इस तरह से था कि शरबत बना के बेच के अपनी जिंदगी गुजारते रहो, खिदमत करने वाले इंसान। उनको इंतहा का शौक था कि जो पास आने वाला है उसको चाय खुद बना के पिलाएं। तो एक दफा एक शख्स आ गया जिसने कहा कि सुना है मैंने कि आपके पास कीमियागरी है। अब ये एक पुराना मिथ है, जो केमिस्ट्री जानते हैं, हमें से जानते होंगे, दुनिया में जितने इंसान ने पापड़ बेले हैं ना तांबे को सोना बनाने के लिए, इतने पापड़ शायद ही खुदा की तलाश के लिए भी हुए हों। ये कीमियागरी, ये वाला काम इतना पुराना था, तो वो एक पुराने, आज भी अगर आप चले जाएं किसी पुरानी किताबों की दुकान पे और उसे कहें आपके पास पुरानी डायरी हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर वो वाकई पुरानी किताबें बेचने वाला है तो उसके पास जो डायरी होगी वो महंगी बेचेगा किताब से। वो क्या डायरी होगी? वो हाथ से लिखी, उसमें कीमियागरी के नुस्खे होंगे, आप हैरान होंगे। वो 1,500-2 हज़ार रुपए की आपको वो जो डायरी देगा जिसमें फेक नुस्खे हैं। केमिस्ट्री में ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जतन और चितन इतना मुश्किल है, यानी चिल्ला आपने इतना मुश्किल काटना है कि उसके बाद मुमकिन है आप नतीजे तक ना पहुंचे, पहले ही हलाक हो जाए आप। यानी वो रात और वो कब्रिस्तान और उल्लू के नाखून और सारा खून जो आपने इकट्ठा करके आखिर देजके में अकेला बैठ के गुलाना है, यकीन कीजिएगा वो गले ना गले आप गल जाएंगे। तो उनके पास एक शख्स आके कहता है, हजूर मुझे ख्याल है कि आपके पास कीमियागरी है। तो आप फौरी तौर पे उठे, जज्बाती अंदाज में आपने अपने संदूक में से मिट्टी के ढले पड़े हुए थे कुछ, वो निकाले, एक बर्तन में डाल के मेल्ट किए, वो सोने की तरह चमकने लग पड़े। मेल्ट हालत में आपने पकड़ के सामने गटर की नाली थी, उसमें बहा के कहा, याद रख खुद को सोना बनाएगा तो बात है, तांबा सोना बने ना बने कोई मसला नहीं है। हजूरे वाला याद रखिएगा, ये सारे के सारा जो असल था, जो रियलिटी थी, यानी कि असल सूफ या असल तसव्वुफ इल्म था, जिसे इसहाबे सुफा ने पकड़ा। तो इसहाबे सुफा इल्म वाले लोग थे, रसूल ने इल्म की मजलिस को जिक्र से ज्यादा पसंद फरमाया। ये वो लोग थे जिनके साथ इल्म की बात होती थी, जिनके साथ खास की बात होती थी, इनके साथ वो बात होती थी जो लेकर चलनी थी, जो मैसेज था, जो एसेंस था। सिर्फ इबादत ही नहीं था, इबादत से भी एक मकसद था, वो मकसद पाने की बात होती थी। तो याद रखिएगा, इसकी बात खत्म हो गई और आज रिचुअल्स आ गए सिर्फ। अब सवाल यह है कि बुल्ले शाह यहां पर किसको कह रहा है कि जाना मैं कौन? ना मूसा ना फिरौन। अब फिरौन मूसा की बात कहां से आ गई? आप कभी अपनी जिंदगी के सफर में पीछे मुड़ के देखिए तो आपको याद आएगा कि एक नन्ना मुन्ना सा शख्स जिसकी मासूमियत का लेवल यह था
कि वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता था। उसके खिलौनों की तादाद इतनी थोड़ी सी थी, उनसे इतना राज़ी था। खिलौना घूमने के बाद उसने चंद मिनटों चंद घंटों के बाद मुकम्मल तौर पे भूल जाना होता था और एक नए मोम में नए मसले में उसने पड़ जाना होता था। उसको कोई लालच नहीं था, उसको कोई तमा नहीं था। उसकी बड़ी खुशी ये थी कि ईद आ रही है, उसकी बड़ी खुशी ये कि नया जोड़ा बन गया, उसकी नई खुशी और बड़ी खुशी ये थी कि खिलौना या नई गुड्डी या पटोला मिल गया। अब वो शख्स एक वो है और एक वो शख्स है जो जवान हो गया, एक वो शख्स है जो जवान होकर बूढ़ा हो गया और एक वो शख्स है जो बूढ़ा होकर मर गया। अब बात यह है कि उम्र के बदलने से, आप अगर फकत उम्र के बदलने से अपने अंदर की तब्दीली देखें तो वो बड़ी तब्दीली इंतखाब की तब्दीली है। मैं रिपीट करूंगा जुमला, आपने हर दौर में इंतखाब से जाहिर किया आपकी उम्र क्या है। मिसाल लीजिएगा कि आज भी अगर कोई बड़ी उम्र का शख्स, उसका इंतखाब खिलौने और बच्चों वाली चीजें हों तो आप कहते हैं यार ये बिल्कुल बच्चा है, यार ये बड़ा ही नहीं हुआ। यानी इंतखाब इस बात का इजहार है कि ये अपनी उम्र में कहीं पीछे रह गया। ये वैसे फिजिकली शायद बढ़ ही गया होगा, साल महीने बदल गए होंगे, लेकिन जहनी तौर पे कुछ पीछे चीजें रह गई हैं। अब ये जो एक बच्चा था, ये बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो गया। ये बड़ा होने के बाद बूढ़ा भी हो गया, बूढ़ा होने के बाद दुनिया से भी चला गया। ये इंतखाब बदलते रहे। आप हैरान होइएगा कि एक ही इंतखाब किसी और वक्त के इंतखाब पे अगर लेकर जाएं तो पिछला इंतखाब हमाकत लगेगा आपको, इंतहा का। आपकी जिंदगी के बेशुमार ऐसे वाकयात हैं कि जब आपके फादर मदर या कोई आंटी आपको बताती है कि आप ऐसे करते थे, एक आम के लिए लड़ पड़ते थे, या आप खिलौना गुम गया था तो आप, या गुड्डी उड़ने के बाद जब टूट गई थी पतंग तो आप कितनी छतें क्रॉस कर गए थे, या आप घर से कैसे निकलते थे, तो आपको शर्म आ जाती है। शर्म क्यों आ जाती है कि ये वही आपका अपनी जात का एक हिस्सा है जो कहीं पीछे कट गया था और आज आप उसको मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल, क्या ये वो था असल मेरा? नहीं। क्या फिर वो उससे अगली स्टेज का? वो भी नहीं। मैं, यकीन कीजिएगा, अपने अभी के अलावा मानता ही कुछ नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जिस हालत में मैं शऊर में खुद मौजूद हूं यही मैं हूं। तो ये जब आ गई कि मैं असल में हूं कौन, मेरे बाहर के हालात थोड़े से बदल जाएं तो मेरा रिस्पॉन्स बदल जाता है। ये रिस्पॉन्स की तब्दीली हालात, वाकयात, हादसात से भी हो रही है। तो ये क्या हुआ कि थोड़े से हालात बदले तो मेरा रिस्पॉन्स में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई कि मैं मूसा से फिरौन हो गया। यानी मैं अच्छा खासा नेक बन के बैठा हुआ था और एकदम से एक चीज ऐसी आ गई। वो जैसे पुरानी मिसाल दी जाती है कि कहीं पर बिल्ली तकरीर कर रही थी तो सामने से पूरे सारे जंगल के लोग इकट्ठे थे लेकिन चूहा गुजर गया। बिल्ली ने पूरी तकरीर छोड़ी और चूहे के पीछे भागने लग पड़ी। सूफिया फरमाते हैं हर बंदे के अंदर एक बिल्ली है और हर बंदे का एक चूहा है। जैसे वो सामने आता है वो भूल जाता है। हम हर शोबे में नेक होते हैं लेकिन एक शोबा हमारा ऐसा होता है जिसको गिरफ्त करने के बाद समझ आती है कि जिन हमारे अंदर ही है, जिसको काबू पाना है हमने। ऐसे नहीं किताबें अगलों ने लिख दी वेकन द जायंट विद इन, आपके अंदर ही कुछ ऐसी चीज है जिसको काबू पाना होता है। तो ये रवैयों की तब्दीली, ये आपके इंतहाबात की तब्दीली, ये मिजाज और सोच की तब्दीली और बिलखसूस आपके रद्द अमल की तब्दीली, ये इतनी फास्ट है और इतनी जबरदस्त है कि दुनिया की शायद ही किसी मखलूक में इस तरह हो कि एक ही चीज सामने आने के बाद जितने इंसान है उनका रिस्पांस मुख्तलिफ होगा। आप जानते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग अपने मुताबिक होती है। अपने मुताबिक क्या? जो हमारा पास्ट है उसके मुताबिक होती है। हम जिस तरह से चीजों को लेते हैं, मिसाल लीजिएगा जिसने भुट्टो का दौर देखा है, जिसने जिया की जहाज वाला वाकया देखा है, जिसने भुट्टो की फांसी देखी है, जिसने पिछले सारे वाकया देखे हैं, उसके लिए ये आजकल जो हो रहा है वो किसी और तरह है, और जिसने सुना है उसके लिए कुछ और तरह है। जिसने देखा ही पहली बार है, जो आज 8-9 साल का बच्चा जब ये सब चीजें देख रहा है उसके लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है क्योंकि उसके बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज है ही नहीं। तो पता लगा कि आप जिंदगी में आने वाले हर चीज का जो रद्द अमल जनरेट करते हैं, रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, वो रिस्पॉन्स डिपेंडेंट होता है कि आपका माजी क्या था, आप किस तरह से उन चीज़ों को क्वायर करके लेके चल रहे थे, आपकी वो जिबिल्लतें, वो ख्याल और वो सोचना बना कैसे था, और वो चलते चलते इतनी वैरायटी जो आप में आई। इसलिए किसी सूफी ने कहा कि अगर ज़मीन और आसमान के बीच गज कर दिए जाएं, आसमान ज़मीन में गज किए जाएं, मापे जा सकते हैं, इन्हें गिना जा सकता है। लेकिन यकीन कीजिएगा इंसान के मिजाज की वजह से, इंसान के जो कैटेगरीज पर्सनैलिटी किस तरह बन जाती हैं मिजाज के एतबार से, वो इतनी ज़्यादा है कि इन गज़ों से भी ज़्यादा बन जाती हैं। आप नोट कीजिएगा, अगर हम फिंगरप्रिंट से डिफरेंट हैं, हम मिजाज, आदात, अतवार, इंसान तो हम हैं ही, लेकिन उसके बावजूद हम यकता और यूनिक हैं।
ठीक है कि नहीं। अब इसमें एक सवाल यहां पर यह भी आता है कि ये सारे के सारे बचपन से जवानी और इंतखाब, शऊर, रिस्पॉन्स के सफर में एक किताब बड़ी म्यार की मुझे मिली, काश कैसी किताबें वाकई निसाब में हो, खानापुरी में ना हो। एक लाइब्रेरी का, जो हमारी लाइब्रेरीज का डिपार्टमेंट है पंजाब का, उन्होंने कभी एक किताब थी अजीम इंसान बतौर तालिब इल्म, ये लाइब्रेरीज में रखवाई किताबें। ये आपको सेकंड हैंड कहीं मिलेगी क्योंकि पब्लिशर की है नहीं, नॉट फॉर सेल बुक है। और अंदाजा कीजिएगा कि जो लोकल में आपके जितने भी हीरोज हैं उनकी लाइफ की स्टोरीज, कि वो जब बच्चे थे क्या थे, स्टूडेंट थे क्या थे, बड़े हुए क्या, और फिर उनकी उस सोच के बनने में किरदार किसका था। फिर आपको पता लगता है कि वो अजमत का सफर शुरू कैसे हुआ। आप सर सैयद को पढ़ते हैं तो आपको कहीं पता लगता है कि उन्होंने अपने 11 साल की उम्र में अपने घर के एक बूढ़े मुलाजिम को चपेड़ मार दी। अब चपेड़ मारने पे आगे से रद्द अमल क्या हो रहा है कि वालदा ने घर से निकाल दिया और कहा कि आउट, किसको, 11 साल के बच्चे को, कि जो तूने अतवार या तरीका अपनाया है ये बिल्कुल हमारे घर वाला नहीं है। अपने बड़े बूढ़ों को याद कर, वो कितने फ्याज लोग थे। और नतीजा ये कि इतना डर था सर सैयद को कि खाला के घर 3 दिन छुपे रहे, और 3 दिन के छुपने के बाद मामला जब पैचअप करने का आया तो वालदा ने कहा गुंजाइश सिर्फ एक सूरत में निकलती है कि उस बूढ़े मुलाजिम से हाथ जोड़ के माफी मांगी जाए और उसे कहा जाए कि आइंदा मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, अगर ये होगा तो ये घर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। अब किरदार की पुख्तगी क्यों ना आए, जिसकी वालदा 11 साल की उम्र की गलती को भी एक बड़ी गलती समझ रही है, और उसको पता है कि अगर इस गलती को इग्नोर किया गया, कह रहे छोड़ो, ये कह के छोड़ दिया गया, तो कल को कितनी बड़ी खराबी इसकी शख्सियत में पैदा हो जाएगी उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। इसलिए याद रखिएगा वो तमाम खूबियां उस किताब से जो मैंने सीखा कि किसी ने कैसे पहचाना अपनी जात को और कैसे उसे पता लगा कि मैं मूसा की सफ में हूं या फिरौन की। ये इट्स अ बिग क्वेश्चन, अपनी जिंदगी में जरूर सोचना है कि आप जिस सफ में खड़े हैं, जिस तरफ चल रहे हैं, हजूर वाला सबको अजमत नहीं मिलनी होती, लेकिन कम अज कम उस सफ में जरूर हो जिससे लोगों का फायदा अटैच हो, उस सफ में जरूर हो कि ख्याल की आसानी आपसे जुड़ जाए, उस सफ में जरूर हो कि आप कम अज कम हमाकतों वाले रास्ते पे ना हो, या कम अज कम आपके पास लर्निंग हो, या आपके पास अपनी गलतियों से कुछ सीखना ही हो, या कम अज कम आप ये कह सकें कि मेरे मालिक मेरी तमाम तर नलायकियों के बावजूद मैं आजी और खलूस नीयत के साथ तेरे रास्ते पे चलने को तैयार हूं। तो अब नतीजा ये ठहरा कि जब आप अपनी सफ नहीं देखेंगे तो फिर बुल्ले शाह वाला प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपकी ये आइडेंटिटी के मैं मूसा हूं या फिरौन, ये बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। यहां पर मकाम ये नहीं है कि आप खुद को तलाश करें, यहां पर मकाम टिक लगाने का मकाम है कि यहां फैसला कर दें कि आपकी सफ मूसा की सफ होनी चाहिए या आपकी सफ जो उनसी फिरौन की सफ होनी चाहिए। तो यकीन कीजिएगा मूसा की बाज़ औक़ात हार वक्ती हार हो सकती है, ज़माना और वक्त बाद का बताता है कि इमाम आली मकाम हो, मूसा हो या सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़, वो अगले वक्तों में कहीं साबित करता है कि सच्चा और जीत वाला वो था। लगती हार थी लेकिन थी वो अल्टीमेट जीत। उस वक्त की कई लोगों की जीत, वो यजीद की हो, फिरौन की हो या किसी की भी शिद्दात की हो, लेकिन किसी वक्त में जाके वो जीत इतनी बड़ी इंसल्ट का सबब बन जाती है कि कोई माँ अपने बच्चे का नाम वो रखना भी पसंद नहीं करती। तो हुजूर वाला यहाँ पर मकाम अपनी शनाख्त के साथ साथ, क्योंकि एक टॉपिक हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, सबसे ज्यादा जो गुफ्तगू मेरी सिटिंग्स में मिलती है आपको वो मिलेगी खुद शनासी की, इसमें बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, और कैसे 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 एट्रीब्यूट्स पर्सनैलिटी के निकलते हैं, क्या क्या साइंस हैं, कैसे आपकी अंदर से जात बोलती है, आपके वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी अजमत और आपकी खुदी किस वक्त में ज्यादा बोलने लग पड़ती है, किन वाकयात में बोलने लग पड़ती है। एक आपकी पर्सनैलिटी है, एक आपकी जात है, वो जात जोन सी है वो कहां पर निखर के सामने आती है। तो ये सब बातें हो चुकी हैं, लेकिन यहां पर जो आज के मैसेज पे जहां पर मैं चाहूंगा कंक्लूड करूं और क्वेश्चन आंसर की तरफ चला जाऊं, वो ये है कि इस मूसा और फिरौन की कहानी में हुजूर वाला याद रखिएगा, कुरान में हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो मौजूद है, वो आयत की शक्ल में नाजिल होकर मुकम्मल एक कुरान बन के आपके सामने मौजूद है। मूसा और फिरौन की पूरी कहानी इसीलिए मौजूद है कि ज़िंदगी का कोई दौर हो, उम्र का कोई हिस्सा हो, आप फैसला कर लीजिए कि आप मूसा की सफ़ में खड़े हैं या फिरौन की सफ़ में खड़े हैं। अगर आप मूसा की सफ़ में खड़े हैं तो फिर घबराइए ना, घबराइए इसलिए ना, फिर आप पे सलाम रब की ज़ात ने भेजना है, दुनिया माने ना माने यही काफ़ी है कि आपके अंदर इत्मीनान है और आपको ये यकीन है कि वो ज़ात आप पे सलाम भेज के आपके लिए बेहतरी के रस्ते और आपको अजर ज़रूर दे देगी। मुमकिन है कुछ यहाँ कुछ नेक्स्ट, लेकिन अगर आप फिरौन के रस्ते में हैं तो याद रखिएगा कुरान का ये वाक़या, कई चीज़ें देखें ना कोट कर दी गई, कह दिया गया कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है मेरा पसंदीदा तरीन वाक़या,
कुरान कह रहा है सबसे खूबसूरत ऐसे ने सबसे बेहतरीन वाकया जो उनसे वो बता दिया गया। ये वाकया क्यों बता दिया गया? आप कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये को पढ़े ना, तो जितनी आपको जिंदगी की समझ आती है ना, इतनी किसी चीज की समझ नहीं आती। आपको लाइफ समझने के लिए वो वाकया लेना पड़ेगा। इन द सेम वे मूसा फिरौन की कहानी में ये शनाख्त कि मैं कौन हूं, या खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं अंदर मूसा पल रहा है या फिरौन पा रहा है, ये भी तलाश कीजिए। मूसा या मूसा की सफ यानी नेक सफ का जात और अंदर कोई बात बन रही है तो खुश आयन बात है, खुश नसीबी की बात है। लेकिन खुदा ना खास्ता अंदर अगर पकने वाला और पलने वाला इंसान कल को एक बड़ा इंसान ओहदे के एतबार से बन के फिरौन ही बन जाना है, तो मैं समझता हूं कि अभी उसको इसकी इस्लाह कर देनी चाहिए। मैं आपके सवालों को वेलकम करूंगा।